Hi everyone, welcome to my channel अजब गजब इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी पार्ट 1 नरेशन का अपलोड किया है, जिसमें मैंने नरेशन की इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट जो सेंटेंसेस हैं उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उसकी डिटेल में वीडियो बना के अपलोड करी है। और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो भी मैंने अपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में कवर करा है। तो आज के इस वीडियो में सेकंड पार्ट, जो हमारा नरेशन का सेकंड पार्ट वाला वीडियो है, इसमें हम कवर करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को और इंपेरेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हो और जिसमें क्या पूछा गया हो, क्वेश्चन पूछा गया हो। किसी भी लिसनर से क्वेश्चन पूछा गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव या क्वेश्चन हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक होता है हमारा सिंपल इंटरोगेटिव और दूसरा होता है हमारा डबल इंटरोगेटिव। अब ये क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब क्या है, जो इंटरोगेशन, जो क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर या तो यस हो या फिर क्या हो, नो हो। ठीक है, जो क्वेश्चन जिसका आंसर आप या तो यस में दे सकते हो या नो में दे सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक टी, तो आप क्या बोलोगे, यस और नो, ऐसा ही बोलोगे ना। तो जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर आइदर यस और नो में दे सकते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं, हमारे सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, सिंपल इंटरोगेटिव के लिए आप लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब। जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके हेल्पिंग वर्ब से, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरोगेटिव बोलेंगे। दूसरा आ जाता है डबल इंटरोगेटिव। डबल का मतलब क्या हो जाता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर कुछ और लगा होगा। और कुछ और क्या लगा होगा, WH की फैमिली लगी होगी। वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हो ना, जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हो, उसे आप क्या कहोगे, डबल इंटरोगेटिव। और डबल इंटरोगेटिव कैसे पता लगेंगे आपको, जब WH फैमिली लगी होती है। और WH फैमिली क्या होता है, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ओके एंड हाउ। तो ये सारे जो हैं WH फैमिली, अगर किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये पांचों हों, ये 6, ये WH फैमिली बेटा याद रखिएगा 5W + 1H होता है। WH फैमिली क्या होता है, 5W + 1H। क्या हो गया आपका, व्हाट हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाई भी यहाँ पे आ जाता है, एंड एच क्या है आपका, हाउ। तो कोई भी सेंटेंस जो WH फैमिली से स्टार्ट होगा उसे आप क्या कह दोगे, ये कौन से क्वेश्चन है हमारे, डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या स्टेप्स हैं टू चेंज डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, एज पर द रिपोर्टिंग वर्ब हम उसकी डिमांड देखते हैं, बट याद रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस को कभी चेंज नहीं किया जाता। अब यहाँ पे देखिए, हम इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो आस्क्ड का यूज करेंगे या किसका यूज करेंगे, इंक्वायर्ड का यूज करेंगे। बट 99%, ठीक है, 99% किसका हम यूज करते हैं, आस्क का यूज करते हैं। इंक्वायर्ड वर्ड जो है ना, वो 1% कहीं कहीं
यूज होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस चीज को डिटेल में और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले है सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव आपको पता लग गया, जिसका आप आंसर दे सकते हो 2 वर्ड में, या तो हाँ या फिर ना, यस और नो में। इसे कैसे पहचानोगे? अगर क्वेश्चन स्टार्ट होगा किससे? हेल्पिंग वर्ब से, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है? हमारा सिंपल इंटरोगेटिव है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। तो हम सेड को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। उसके बाद हम क्या करते हैं जी? रिमूव भी तो करते हैं। किसको रिमूव करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं ना। और डबल इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके हम दैट लगाते थे, बट यहां पर हम दैट नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? इफ और वेदर। यूज इफ और वेदर टू रिमूव डबल इन्वर्टेड कॉमास। और यहां पे डोंट यूज दैट, यहां पर आप बिल्कुल भी दैट का यूज नहीं करोगे। फिर क्या है? चेंज टेंस एंड प्रोनाउंस। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी करा था कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो टेंस तो चेंज होगा ही होगा और प्रोनाउंस भी चेंज हो जाएंगे। बट यहां पे याद रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। मतलब क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं? वर्ब पहले होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है, यही होता है ना। अफर्मेटिव में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका वर्ब होता है। इस तरीके का कंसेप्ट बनेगा आपका। आई बात समझ में? इंटरोगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस। डोंट वरी, अभी एग्जांपल देती हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। ही सेड टू मी, डू यू लाइक कॉफी? ही सेड टू मी। अब यहां सेड टू मैंने आपको क्या बताया था? किस में चेंज होगा? आपका आस्क्ड में चेंज होगा। तो हमने लिख दिया यहां पे he asked me। ओके, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास हम रिमूव करेंगे किसकी हेल्प से? इफ और वेदर की हेल्प से। चलो हमने यहां पे लिख लिया इफ। डू यू लाइक कॉफी, ये यू कौन है? अब पहले तो ये बताओ, यू कौन है? मुझसे ही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। ही सेड टू मी, मुझसे ही तो पूछ रहा था कि डू यू लाइक कॉफी। तो यू यहां पे कौन है? मैं ही तो हूं। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन आता था इसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे करना है। अगर आप इस यू को, ठीक है, यू को हाइड कर दो, यू लाइक कॉफी, कौन सा सेंटेंस है? पहली बात तो ये किया है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है। तो यहां पे देखिए, इफ यू का चेंज हो गया प्रोनाउन आई, लाइक तो क्या हो जाएगा? लाइक्ड कॉफी। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इफ आई लाइक्ड कॉफी। देखो सबसे पहले जो सेड टू था वो चेंज हुआ आपका आस्क्ड में। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने लगाया भाई यहाँ पे इफ। दैट तो हमें नहीं लगाना, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फिर हमने क्या चेंज? टेंस को और प्रोनाउन को। ये हो गया टेंस चेंज और ये हो गया प्रोनाउन चेंज। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव में क्यों किया? क्योंकि अब देखो, अगर मैं किसी को बताऊंगी कि उसने मुझसे पूछा, ठीक है, कि क्या मुझे कॉफी पसंद है, क्या मुझे कॉफी पसंद है, मैं कॉफी को पसंद करता हूं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही तो बन गया ना। तो याद रखिएगा हमेशा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो इंटरोगेटिव से ये क्या बन जाता है? आपका पॉजिटिव बन जाता है। ये देखिए, जो इफ है ना, इफ है या वेदर है, ये सिर्फ इंडिकेट करेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आई बात समझ में? आई लाइक्ड कॉफी, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, आई लाइक्ड कॉफी, सॉरी एक सेकंड रुकिए, अगर मैं ये सारा सेंटेंस हाइड कर दूं, एक लाइन है यहाँ पे आई लाइक्ड कॉफी, तो आई लाइक्ड कॉफी क्या है? नॉर्मल आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको ये नहीं ना पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इफ आई लाइक्ड कॉफी, तो ये जो इफ वर्ड है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट से किस में चेंज करना होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज करना होता है। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको।
चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में कहता है सी सेड टू हिम आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक। अब ये लड़की इससे बात कर रही है, ठीक है, और उससे पूछ रही है, क्या पूछ रही है भाई, तुम्हें म्यूजिक पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में बना देते हैं, सी आस्क्ड हिम, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने लिख लिया यहां पर इफ। आर यू, ये यू कौन है, यही तो है ना, यू कौन है यहां पर, ये जो यू है वो हिम तो है, ही तो है ना, इफ ही, ठीक है। आर यू एंजॉइंग म्यूजिक, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा बस। इफ ही वॉज एंजॉइंग म्यूजिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहां पे देख लीजिए ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो सेंस है, सारा का सारा जो सेंटेंस है वो एडजस्ट हो गया। सी आस्क्ड हिम इफ ही वॉज एंजॉइंग द म्यूजिक। अब ये इंटेरोगेटिव था और यहां पे क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। आई होप कि सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, WH फैमिली। WH फैमिली मैंने अभी आपको बताया था कि कौन से होते हैं, 5 W's होंगे उसमें और 1 H होंगे। तो इसको हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, पहले तो वो देख लीजिए क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। सेट जो होगा वो आस्क में चेंज हो जाएगा, ऊपर पे भी हमने अभी यही चीज करी थी। डोंट यूज इफ एंड वेदर, याद रखिएगा डबल इंटेरोगेटिव में इफ और वेदर को बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा। डोंट रिमूव क्वेश्चन वर्ड, मतलब अगर WH फैमिली है, व्हाट है, हु है, वेयर है, तो इसको बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, एज इट इज रहने दीजिएगा, ठीक है। चेंज टेंस एंड प्रोनाउन एज पर द रिक्वायरमेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल देती हूं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो यहां पे देखिए हम सबसे पहले जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसे चेंज करते हैं। ही सेड टू, ही सेड टू जो है वो किस में चेंज होगा, ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब मैंने अभी आपको बताया था इसे तो हमने छेड़ना ही नहीं और इफ और वेदर भी नहीं लगाना है, तो यहां पे एज इट इज लिख दीजिए व्हाट, ठीक है। आर यू डूइंग, कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो किस में चेंज हो जाएगा ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इंटेरोगेटिव है उसका अफर्मेटिव बना दीजिए, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये यू कौन है, मैं ही तो हूं ना, व्हाट आई वॉज डूइंग। आई बात समझ में कि नहीं आई, देखिए सेड टू चेंज हो गया आपका आस्क में, मी यहां पे मी रह गया, व्हाट यहां पे हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है। यू यहां पे कौन सा प्रोनाउन की जगह पे, ये जो यू है ये किसके लिए यूज हुआ है, मी के लिए यूज हुआ, तो यहां पे हमने यहां पे आई लगा दिया। उसके बाद ये जो था वो अफर्मेटिव से हमने उसको क्या, सॉरी इंटेरोगेटिव से हमने क्या कर दिया, उसे चेंज अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। और क्या किया, जो हमारा टेंस था उसे भी एडजस्ट कर दिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूजा आस्क मी व्हेन हैव यू सीन दिस चाइल्ड। अब इसको बना दीजिए, अब यहां पे लिखिए पूजा, पूजा आस्क्ड मी। अब आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम यहाँ पे सेड टू तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आस्क्ड है, तो जब यहाँ पे आस्क्ड हो तो फिर हम यहाँ पे आस्क्ड एज इट इज ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका WH फैमिली का क्या, व्हेन। हैव यू सीन दिस चाइल्ड, कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस में चेंज हो जाएगा जी, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव से किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो कर दीजिए। और एक चीज और, ये यू किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, मुझसे ही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो क्या बन जाएगा, पूजा आस्क मी व्हेन आई हैड सीन दैट चाइल्ड।
आई बात समझ में। दिस का मैंने दैट क्यों किया, क्योंकि ये जो टाइम है कौन सा टाइम है, पास्ट है। तो मैं अभी कोई चीज के सामने इशारा करके नहीं बता रही हूं, बल्कि पुरानी चीज के बारे में बात कर रही हूं। तो इस वजह से हमने दिस को किस में चेंज कर दिया, दैट में चेंज कर दिया। आई होप कि आपको इंटैरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, पहले तो पहचान बता देती हूँ। जो हमारा उल्टा आई होता है ना, उल्टा आई होगा, याद रखिए। जैसे उसमें इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क था ना, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा आई होगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो हमारे इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शंस है ना, इंटरजेक्शन जो सडन रिएक्शन वर्ड्स होते हैं, अगर कोई चीज़ हम सडनली देखते हैं, मतलब चाहे वो खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे सरप्राइज हो, ठीक है, या किसी को हम मतलब कि जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, सडन रिएक्शन जो होते हैं ना, तो सडन रिएक्शन वाले वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जो हमारे माउथ से जो भी सिचुएशन है उसको देखकर जो सडन रिएक्शन वर्ड्स आते हैं, दैट आर इंटरजेक्शंस, और वो रिप्रेजेंट होते हैं विद उल्टा आई। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लामेटरी मार्क। तो याद रखिएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होंगे, जिसमें जैसे ओ, एलास, ब्रावो, वाओ, व्हाट, आ। अब मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। देखो, अगर आप देख लो कि किसी की डेथ हो गई है, किसी की डेड बॉडी पड़ी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे तो ये एलास, एलास यूज होता है टू शो द सॉरो, टू शो द ग्रीफ, ओके। लेकिन इंडिया में कोई अलास नहीं बोलता, या फॉरेनर के हैं सारे कंसेप्ट्स, बट कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, दिक्कत मत लीजिएगा। तो क्या बोलते हैं, अलास, ओ हो, शी इज डाइड और ही इज died. Bravo means well done, means we are very happy and we are appreciating a person, ठीक है, कि उसने कुछ अच्छा किया। तो हम बोलते हैं ना शाबाश, हम लोग हिंदी में बोल देते हैं ना वही, लेकिन अंग्रेज हैं तो भाई वो तो अंग्रेज है तो कुछ भी बोलेंगे ना, उनके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी, उनकी मदर टंग है, तो वो बोलते हैं ब्रावो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, शाबाश। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं वाओ, अगर हम कोई चीज देख के बड़े खुश हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाओ। ये आपके सैफ अली खान भी बोलते हैं वाओ, उनका फेवरेट है, मुझे नहीं करना आता है। चलिए उसके बाद ओ, ठीक है। अब याद रखिएगा, जैसे ओ है या, ठीक है, या व्हाट है या आ है, ये पॉजिटिव में भी यूज हो जाता है और नेगेटिव में भी यूज हो जाता है। तो these are the sudden reaction words which is used to express our strong feelings. Is it clear? तो exclamatory sentence जिसमें sudden reaction word use हुए होंगे, उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, चेंज प्रोनाउन एंड टेंस, और ऐड दैट। और याद रखिएगा, इफ इन डायरेक्ट सेंटेंस में हो हुर्रा, एह, ओ, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इनडायरेक्ट में आप लिखोगे ये सारे, किस में लिखोगे, इनडायरेक्ट में लिखोगे ये सारे। एलास होगा एक्सक्लेम्ड विद sorrow. What, how, wow, wonder, exclaimed with surprise. Well done, bravo. अगर इन दोनों में से कोई हुआ तो आप क्या लिखोगे, exclaimed with applause. चलिए अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो पहला एग्जाम्पल है, they said हुर्रा we won the match. यहाँ पे हुर्रा जो वर्ड है वो क्या दिखा रहा है कि दो टीम थी वो बहुत ही ज्यादा खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि उन्होंने मैच जीत लिया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या एक्सक्लेम करते हैं, दैट वी वॉन द मैच। कौन सा टेंस है ये, तो पहली बात तो ये कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल पास्ट, तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट में। ये बात तो क्लियर है। और ये वी कौन है, वी कौन है, एक ग्रुप है, उसकी तरफ हम इंडिकेट करके बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, शी सेड ओ आई लॉस्ट माई फोन। भाई एक लड़की है, उसके पास आईफोन था और उसका आईफोन कोई
चुरा कर ले गया, ठीक है, तो बहुत दुखी है। तो वो कह रही है ओ आई लॉस्ट माई फोन। बट इंडिया में गालियां देना शुरू करते हैं, ये रिएक्शन कोई नहीं देता, याद रखना। चलिए तो इसको बना दीजिए, क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि वो दुखी है ना, तो जॉय तो नहीं ना होगा, क्या हो जाएगा, सॉरो। कि सॉरो से दुखी होके क्या कहती है, दैट आई कौन है यहाँ पे, लड़की है, दैट शी लॉस्ट माई फोन। अब यहाँ पे पहले देखो, आई लॉस्ट माई फोन कौन सा टेंस है, ये भी यहाँ पे कौन सा है जी, अभी हमने देखा था सिंपल पास्ट है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। आई लॉस्ट माई फोन, तो आई कौन है, शी लॉस्ट, शी हैड लॉस्ट हर फोन। आई बात समझ में, शी हैड लॉस्ट हर फोन। माई तो ये इसके लिए है ना, लेकिन हम तो उसकी बात कर रहे हैं, इस लड़की की बात कर रहे हैं, तो शी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, हर यूज कर दिया। आई होप कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ना एक फनी सी बात बताती हूँ, देखो एक्सक्लेमेटरी जितने भी ये तुम्हारे वर्ड है ना, हुर्रे, एलास, वाओ, ब्रावो, दिस एंड दैट, इंडिया में कोई यूज नहीं करता। इंडिया में अगर वो दुखी होंगे, अगर सरप्राइज, चलो दुखी तो छोड़ो, अगर किसी का पर्स चोरी हो जाता ना, तो भाई जो चोर होता है उसको दिल खोल के गालियां देते हैं, माँ बहन उसकी एक कर देते हैं। तो ये फनी है, बट कोई बात नहीं। आपने देखो इंग्लिश वैसे भी हमारा फॉरेन लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं ना, तो हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सीखना जरूरी है। आई होप कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले बात तो यह है कि इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो याद रखिएगा, इंपैरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जिसमें आपको लगे कि कोई एडवाइस दी गई है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है, कोई प्रपोज है। भाई आई लव यू वाला प्रपोज नहीं है, पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना। प्रपोज का मतलब सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं होता। प्रपोज का मतलब अगर कोई काम के लिए भी, या कहीं अगर आप कॉफी के लिए भी किसी को लेके जा रहे हो ना, तो भी आप उसको प्रपोज ही बोलते हो, ठीक है। ऑर्डर हो गया, फॉरवर्ड हो गया और बॉर्न हो गया। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर आपको लगे कि इनमें से कोई भी चीज है, तो उसे आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, टू प्लस वर्ब, ये जितने भी इंपैरेटिव सेंटेंस है, पहली बात तो ये हो जाएंगे पास्ट में चेंज। क्या हो जाएंगे, पास्ट में। जैसे एडवाइज है तो उसका बन जाएगा एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट है तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड, सजेशन है तो हो जाएगा सजेस्टेड, ठीक है। और इसमें ऐड होगा क्या, एक टू, जो हमारा प्रेपोजिशन है टू, वो ऐड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखिए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी जो पहला एग्जाम्पल है, आई सेड टू माई स्टूडेंट गो अवे एट वंस। अब यहाँ पे देखिए, आई मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी गो अवे एट वंस, तो क्या मैं उनको ऑर्डर ही करूंगी ना। तो मैं क्या लिखूंगी, देखो सबसे पहले आई, इसको लिख दीजिए आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर। यहां से आपको पता लग रहा है ना कि एक टीचर है, अगर वो स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स से क्या करेगा, उसको सजेस्ट तो नहीं करेगा, वो उसको ऑर्डर ही करेगा ना कि फटाफट यहां से चले जाओ, ठीक है। तो आई ऑर्डर्ड। अब ये वाला जो टू है ये तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये सेड टू के साथ था, है ना। तो आई ऑर्डर्ड माई स्टूडेंट्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी सभी को, ठीक है। आई ऑर्डर्ड माई स्टूडेंट टू, ये जो टू है वो यहां पे आ गया, टू गो अवे एट वंस, वर्ब है ना ये, देखिए गो अवे एट वंस, कितना तो इजी है। आई ऑर्डर्ड माई स्टूडेंट, जो सेड टू है वो किस में चेंज हो गया, ऑर्डर्ड में चेंज हो गया। आई ऑर्डर्ड माई स्टूडेंट टू, एक हमने प्रेपोजिशन यूज किया टू, उसके बाद जो वर्ब है और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिख दिया, गो अवे एट वंस। अब देखिए, आई सेड टू राम ओवे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आपको देख के क्या पता लग रहा है कि मैं जो है राम को एक एडवाइस दे रही हूं ना, कि राम भाई तू ना अपने माँ बाप की बात माना कर। तो क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड, क्या हो गया, आई एडवाइज्ड राम। जो आपका सेड टू है वो किस में चेंज हो गया, एडवाइज्ड में चेंज हो गया। अब यहां पे हमने ऐड कर दिया एक प्रोपोजिशन, आई एडवाइज राम टू ओबे।
ओबे योर पेरेंट्स, योर किसका, राम का, तो क्या हो गया, हिज पेरेंट्स। इज इट क्लियर, है ना आसान। जस्ट आपने एक टू यूज करना है, टू जो हमारा प्रपोजिशन है वो यूज करना है, और फिर आपका वर्ब, और यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर दीजिएगा प्रोनाउन का, उसके बाद रिमेनिंग चीज एज इट इज लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल प्लीज हेल्प मी। ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल, यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट ही तो करी जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द गर्ल। ठीक है, अब क्या रिक्वेस्ट करा, तो पहले टू लिख दीजिए, हेल्प, टू हेल्प मी, यहां पे कौन है, ओल्ड मैन, टू हेल्प हिम। आई बात समझ में, उसने मुझे तो नहीं ना, मैंने खुद के लिए तो नहीं बोला था, तो ये मी जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग, और हमने यहाँ पे यूज किया क्या, हिम किसके लिए यूज किया है, ओल्ड मैन के लिए यूज किया है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मॉमी सेड टू मी डू नॉट गो टू सिनेमा डेली। मॉमी हमारी मम्मी, ठीक है, मैं अपनी मम्मी को ना मॉमी बुलाती हूँ, ठीक है, तो मॉमी ने मुझे कहा, क्या कहा, कि डू नॉट गो टू सिनेमा डेली। अब तुम्हें पता है भाई मम्मी है तो एडवाइस भी नहीं देंगी, रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगी, क्या करेंगी, या तो ऑर्डर कर देंगे या सीधा वार्निंग ही दे देंगे, भाई ऐसा मत कर जाइए वरना तुम्हारे तो पूछो ही मत। मेरी मम्मी तो वैसे बहुत पीटती है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, मॉमी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा। एक तो आप इसको चेंज कर सकते हो दो तरीकों से। अगर मैं लिखूं मॉमी फॉरवर्ड मी, ओके, मॉमी फॉरवर्ड मी टू गो टू सिनेमा डेली। मैं दोनों लिखती हूँ फिर आपको अच्छे से क्लियर कराती हूँ। एक इसको इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो, मॉमी ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो सिनेमा डेली। अब इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। मॉमी सेड टू मी डू नॉट गो टू सिनेमा डेली। जो एक किसी की मम्मी है उसने उनको उस रिक्वेस्ट नहीं करी, याद रखना, मम्मी ने कहा कि भाई रोज सिनेमा मत जाया करो। ठीक है, देखो मॉमी फॉरवर्ड मी मतलब क्या, सीधा ही मना कर दिया। क्या किस लिए मना कर दिया, टू गो टू सिनेमा डेली। आई बात समझ में। और अगर मम्मी ऑर्डर करे, इस सेंटेंस को आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉमी ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो सिनेमा डेली। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो यार, मम्मी है, ठीक है, तो मम्मी का क्या काम होगा, या तो वो ऑर्डर दे देंगी, ठीक है, या तो सीधा आपको मना कर देंगे। ठीक है, FORBADE, ये मी इकट्ठा हो गया तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, DE के बाद मी है। तो मॉमी फॉरवर्ड मी टू गो टू सिनेमा डेली, ये सीधा मैंने पॉजिटिव में ही बना दिया कि मम्मी, ये जो फॉरवर्ड है ना इसका मतलब ही होगा कि मना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, मॉमी ऑर्डर्ड मी, मम्मी ने मुझे ऑर्डर्ड किया नॉट टू गो सिनेमा डेली। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेड लेट मी गो, ही सेड लेट मी गो, तो इसका क्या बनेगा, ही, अब सेड है तो सेड लेट मी गो। यहां पे देखो ये किस चीज के बारे में पता चल रहा है कि हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हम करेंगे, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। आई बात समझ में। जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे और लेट होगा तो वो इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाएगा, टू लेट में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा, इसको स्टार लगा के भी रख लीजिए। ठीक है, ही सेड लेट मी गो, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो बहुत आसान लगेगी। और एक एक माइनर से माइनर कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मैंने सारा कवर किया है इसमें, तो प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपको, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये कंसेप्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, आप कभी भी गलत
नहीं करके आओगे. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू थिंक दैट कि माई वीडियो इज हेल्पिंग यू समवेयर, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.